A galaxy of learned intellectuals, scholars, friends, and dear beloved students. Good morning to all of you. This is Suresh Bardwaj with the communicative English and subtopic healthcare professional. Healthcare professional as LSRW. हेल्थ केयर प्रोफेशनल किस किस रूप में होता है? हेल्थ ये लिसनर, एस स्पीकर, और रीडर, और डब्ल्यू राइटर। तो लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग जो हमारी स्किल्स हैं, उन चारों स्किल में तो आप देख सकते हैं एल लिसनर सुनना, सुनने वाला, श्रोता, स्पीकर वक्ता, रीडर पाठक पढ़ने वाला, एंड राइटर लेखक लिखने वाला। तो एज लिसनर फर्स्ट पॉइंट कम्स टू यू, गोज टू यू। आपके पास पहला पॉइंट है एज लिसनर। लिसनर के रूप में क्या है? लिसनिंग एन एक्टिव प्रोसेस टू असेस द कंटेंट एंड टू रिस्पॉन्ड। लिसनिंग एक बहुत ही प्रभावकारी सक्रिय प्रोसेस प्रक्रिया है टू असेस, जांच पड़ताल करने के लिए, मूल्यांकन करने के लिए, द कंटेंट जो कंटेंट है, विषय वस्तु है, उसका मूल्यांकन करने के लिए एक्टिव लिसनिंग बहुत ही अच्छा, ये एक्टिव प्रोसेस, लिसनिंग बहुत एक्टिव प्रोसेस है। और उसी के अनुसार रिस्पॉन्ड करना, उत्तर देना। लिसनिंग प्रोसेस स्टेजेस, लिसनिंग प्रोसेस के कितने स्टेजेस होते हैं वर्णन कर रहा है, बता रहा है। रिसीविंग प्राप्त करना, आप ध्यान से पेशेंट को सुन रहे हैं, तो पेशेंट बोल रहा है, इनकोडिंग कर रहा है, आप डिकोडिंग करके उसको समझ रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं उस मैसेज को। अंडरस्टैंडिंग, उस मैसेज को फिर समझ रहे हैं, और फिर इसके बाद इवैल्यूएटिंग, उस मैसेज का आप मूल्यांकन करते हैं। रिमेंबरिंग, याद करते हैं, उस जो चीजें वो बता रहा है उसको याद करते हैं। एंड रिस्पॉन्डिंग, तदनुसार आप रिस्पॉन्ड करते हैं, उत्तर देते हैं। तो हियर रिसीविंग संदेश प्राप्त करना, अंडरस्टैंडिंग समझना, और इसके बाद उसका मूल्यांकन करना, याद करना, रिस्पॉन्डिंग। ये 5 स्टेजेस हैं लिसनिंग प्रोसेस के। नेक्स्ट पॉइंट, एन इफेक्टिव लिसनर हियर्स एंड आइडेंटिफाइज। जो प्रभावकारी लिसनर है, अच्छा लिसनर, श्रोता, वो हेल्थ केयर प्रोफेशनल अच्छा श्रोता के रूप में होना है उसको। हियर्स सुनता है, एंड आइडेंटिफाइज, और वह पहचान करता है, सुनता है, ध्यान से बातों को सुनेगा, कम्युनिकेशन को सुनेगा, आइडेंटिफाई करेगा, पहचान करेगा। द स्पीच साउंड, जो पेशेंट की जो स्पीच साउंड है, वक्तव्य ध्वनि है, को वो सुनता है, पहचानता है। अंडरस्टैंड्स, समझता है, समझने की कोशिश करता है। द मैसेज को, संदेश को, तथ्य को समझने की समझता है। एंड असेस द मैसेज, और उस मैसेज का, संदेश का, तथ्य का वो मूल्यांकन करता है। रिमेंबर्स, याद भी करता है, जो चीजें वो सुना है याद कर रहेगा, दिमाग में रखेगा। व्हाट वाज सेड, जो पेशेंट द्वारा कहा गया है उसको याद करेगा। एंड देन रिस्पॉन्स वर्बली, नॉन वर्बली, और जब सुन लेगा, अच्छी तरह से समझ लेगा, याद उसके स्मृति में, मेमोरी में वो बातें हैं, और तब वो रिस्पॉन्ड करेगा, उत्तर देता है। अब वो चाहे किसी लैंग्वेज को अपनाए, वर्बल कम्युनिकेशन के माध्यम से, या नॉन वर्बल बॉडी लैंग्वेज का प्रयोग करते हुए, तो वर्बली, नॉन वर्बली वो फिर उसको उत्तर देता है, रिस्पॉन्स लेता है। द डिग्रीज ऑफ एक्टिव लिसनिंग सक्रिय श्रवण को, सक्रिय सुनने की जो सक्रिय श्रवण शक्ति है की डिग्री है, वो डिग्री क्या क्या है? रिपीटिंग, जो पुनरावृत्ति करना, दोहराना। पैराफ्रेजिंग, जो सुना है उसको दोहरा के फिर सुने, कहे, बार बार पूछे चाचे। अब पैराफ्रेजिंग, फिर जो मैसेज है वो अपने भाषा में, पेशेंट की भाषा में, सरल भाषा में, सुबोध भाषा में उसका भाव अनुवाद करे, पैराफ्रेजिंग करे,
व्याख्या करे, क्या तथ्य को पैराफ्रेजिंग करे और फिर वो रिफ्लेक्ट करे, परावर्तित करे, बताए, समझाए। लिसनिंग टू द स्टोरी, यदि पेशेंट मरीज कहानी के रूप में अपनी बातें व्यक्त कर रहा है या नैरेटिव कम्युनिकेशन या वर्णन करते हुए उदाहरण, कभी कभी उदाहरण देता होगा, अपनी परेशानियों को कहानी के माध्यम से कह रहा होगा, टू एक्सप्लेन सिम्टम्स, और क्या अपने सिम्टम्स को व्याख्या करने के लिए वह स्टोरी का माध्यम लिया या नैरेटिव कम्युनिकेशन का माध्यम लिया, उसको ध्यान से लिसनिंग करना। हेल्थ केयर प्रोफेशनल ध्यान से उसको सुनेगा, उसके नैरेटिव को, उसके स्टोरी को, और टू एक्सप्लेन सिम्टम्स एंड प्रॉब्लम्स, और वो क्या है जो सिम्टम्स को एक्सप्लेन करेगा, व्याख्या करेगा, समझेगा, प्रॉब्लम्स को समझेगा, ट्रबल्स को, कष्ट को, पेंस को, तकलीफ को, वरीज, चिंताओं को, इमोशंस, भावनाओं इत्यादि को वो समझेगा। कौन समझेगा? ये कम्युनिकेशन किसके लिए गया? टू हेल्थ प्रोफेशनल हु मस्ट शो। तो हेल्थ प्रोफेशनल उसको ध्यान से सुनेगा। किस लिए सुनेगा? सिम्टम्स, प्रॉब्लम्स, ट्रबल्स, पेन्स, वरीज, इमोशंस को समझने के लिए, व्याख्या करने के लिए, समझने के लिए वो ध्यान से सुनेगा। और रिस्पांस में, प्रतिक्रिया में, हु मस्ट शो, और वो हेल्थ केयर प्रोफेशनल वो शो करेगा, बताएगा, इशारा करेगा पेशेंट को, हिज हर ये इशारा करेगा, ये हेल्थ केयर प्रोफेशनल प्रदर्शित करेगा क्या? एक्सेप्टेंस बाय नोडिंग हेड, अपना सर हिला करके उस स्वीकृति को स्वीकृति देगा, समझेगा, स्वीकृति देगा। द पेशेंट शुड बी गिवन मोर टाइम फॉर नैरेटिव कम्युनिकेशन, और उस समय पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा कहानी सुनने के लिए या नैरेटिव स्टेटमेंट पाने के लिए, देने के लिए, नैरेटिव कम्युनिकेशन के लिए उसको समय दिया जाना चाहिए। हेल्थ प्रोफेशनल उसको समय दे। हेल्थ प्रोफेशनल जब इसके बाद शुड एक्ट एज गुड लिसनर, तो हेल्थ प्रोफेशनल, चूंकि यहाँ पर बात कही गई है कि पेशेंट को ज़्यादा समय दिया जाना चाहिए, और हेल्थ प्रोफेशनल फिर वहाँ पर क्या काम करेगा, क्या एक्ट करेगा? एज गुड लिसनर, अच्छा लिसनर, ध्यान से सुनने वाला लिसनर के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करेगा। कैसे? बाय पैराफ्रेजिंग द कंटेंट, कंटेंट को व्याख्या, भावानुवाद करते हुए, जो मजबूरी या जो समस्या है उसकी, उसको, उस कंटेंट को भावानुवाद करेगा। यस, पेशेंट्स हेल्थ बिलीफ, पेशेंट्स का, मरीज का जो हेल्थ है, स्वास्थ्य है, बिलीफ विश्वास है, वैल्यूज उसके मूल्य हैं, बिहेवियर व्यवहार, ये तमाम सारी चीजें क्या करती हैं? है पावरफुल इन्फ्लुएंस, बहुत ही प्रभावकारी, शक्तिशाली इन्फ्लुएंस, प्रभाव रखते हैं। ये उसका हेल्थ, बिलीफ, वैल्यूज और बिहेवियर, ये सभी प्रभाव, शक्तिशाली प्रभाव रखते हैं। तो क्या होना है? हेल्थ केयर प्रोफेशनल क्या करेंगे? शुड कंसोल हिम हर, उस पेशेंट को, महिला या पुरुष पेशेंट को सांत्वना देगा, सांत्वना देना चाहिए, यह कहते हुए सेइंग यस यस ओके ओके, यानी पॉजिटिव वे में कहेंगे हाँ हाँ ठीक है, तो यस यस ओके ओके कह के उसको कंसोल करेंगे। नेक्स्ट रोल ऑफ ए हेल्थ केयर प्रोफेशनल एज स्पीकर, वक्ता के रूप में। फर्स्ट को आपने देखा लिसनर, श्रोता के रूप में, और अब देखेंगे स्पीकर के रूप में। तो एज स्पीकर, वक्ता के रूप में, फर्स्ट की बता रहा है, कुछ पॉइंट्स हैं, इनको देखिए। फर्स्ट की टू कम्युनिकेशन सक्सेस, कम्युनिकेशन संप्रेषण सफलता की पहली कुंजी है इज द है स्पीकर, वक्ता पहली कुंजी है। द स्पीकर एंड लिसनर, और ये दोनों स्पीकर और लिसनर
आर द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट कीज आर टूल्स। बहुत ही महत्वपूर्ण इस प्रोफेशन में स्पीकर, हर प्रोफेशन में हम समझते हैं, हर जगह आपके दैनिक जीवन में हर जगह स्पीकर और लिसनर ये दोनों आपके बहुत महत्वपूर्ण वो तालियां हैं, बहुत महत्वपूर्ण टूल्स हैं, कीज हैं। द स्पीकर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट की। ये स्पीकर जो वक्ता है वह है क्या है? फुल्ली रिस्पॉन्सिबल, पूर्ण रूप से रिस्पॉन्सिबल है, उत्तरदायी है फॉर क्रिएटिंग, वेरी रिमार्केबल पॉइंट, फॉर क्रिएटिंग अ क्लियर मैसेज। क्लियर मैसेज उत्पन्न करने के लिए कौन? ये स्पीकर। स्पीकर बहुत महत्वपूर्ण अंग है, इंपॉर्टेंट की है, और उसकी जिम्मेदारी बनती है किस लिए? फॉर क्रिएटिंग अ क्लियर मैसेज, एक बिल्कुल स्पष्ट मैसेज, संदेश पैदा उत्पन्न करने के लिए, देने के लिए वह उत्तरदायी है। टू बी अंडरस्टूड बाय द लिसनर। अगर लिसनर पेशेंट है तो उसको समझने के लिए ये बिल्कुल स्पष्ट मैसेज स्पीकर देगा। मीन्स हेल्थ केयर प्रोफेशनल, हेल्थ केयर प्रोफेशनल एज स्पीकर वो मैसेज देगा, उत्पन्न करेगा और समझने लायक होगा लिसनर के। लिसनर जब समझे तभी तो भाई पेशेंट या फैमिली मेंबर्स हैं तो उसको समझे। हेल्थ केयर प्रोफेशनल, हेल्थ केयर प्रोफेशनल नेक्स्ट पॉइंट है, हेल्थ केयर प्रोफेशनल शुड इंटरेक्ट अमंग देमसेल्व्स। कई होंगे आपके स्टाफ के, कई लोग होंगे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, आप आपस में बातचीत करें, समझें, क्रिया प्रतिक्रिया व्यक्त करें विद हेल्थ केयर टीम मेंबर्स। टीम में 1 2 4 5 6 8 10 जो भी है हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, सब उसको बातचीत करें, आपस में बातचीत करें। फिर इसके बाद विद द पेशेंट फैमिली मेंबर्स, और पेशेंट से भी बात कर सकते हैं। पेशेंट के जो फैमिली मेंबर्स हैं, माता पिता या बेटा बेटी या गार्जियन के रूप में जो हैं, बात करें। और बात करें यूजिंग वर्बल, आप एक्सप्रेशन दे रहे हैं, वर्बल एक्सप्रेशन या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन या एक्सप्रेशन है भाषा, शरीर की भाषा से, बॉडी लैंग्वेज से, या शब्दों की भाषा से, वर्ड्स और सेंटेंसेस का प्रयोग करते हुए ये आपस में हेल्थ केयर प्रोफेशनल लोग आपस में बातचीत करें, स्टाफ में, टीम में बातचीत करें, पेशेंट से बातचीत करेंगे और फैमिली मेंबर से भी बातचीत करेंगे। माध्यम होगा वो वर्बल या नॉन वर्बल लैंग्वेज का प्रयोग करते हुए। हेल्थ केयर प्रोफेशनल शुड स्पीक टू टेक। अच्छा, हेल्थ केयर प्रोफेशनल और इसकी बहुत बड़ी वो बनता है आपका प्रोफेशनल का एक कर्तव्य बनता है, शुड स्पीक टू टेक हिस्ट्री। तो वो बोले, पेशेंट से बोले, उसकी हिस्ट्री ले ऑफ द डिजीज, रोग का और एलिमेंट, वो रोग का इतिहास कब से है, उसका इतिहास जानने की कोशिश करेगा, वो बोलेगा। और पेशेंट के बीमारी का, डिजीज का, एलिमेंट का इतिहास जानने की कोशिश करेगा, कब से है, क्यों है, इत्यादि इत्यादि बातों को समझेगा। और उसके अनुसार टू गिव, किस लिए करेगा, हिस्ट्री किस लिए जानेगा, टू गिव इंस्ट्रक्शंस टू द पेशेंट। वो पेशेंट को उसके अनुसार, वो हिस्ट्री जानने के बाद वो पेशेंट को इंस्ट्रक्शंस देगा, दिशा निर्देश करेगा या करेगी, और बताएगा व्हाट टू डू। दिशा निर्देश में क्या होगा, व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो निर्देश देगा। एज पर डायग्नोसिस, निर्देश क्या देगा, डायग्नोसिस के आधार पर जो जांच पड़ताल किया गया है, एज पर डायग्नोसिस, डायग्नोसिस के अनुसार, ओके। और उसी डायग्नोसिस के अनुसार वो प्रॉपर ट्रीटमेंट, उचित इलाज, अलॉन्ग विद, उचित इलाज की भी बात करेगा, अलॉन्ग विद इम्पार्टिंग हेल्थ एजुकेशन टू द पेशेंट। इसके अलावा उस पेशेंट को और क्या इम्पार्ट करेगा, देगा, प्रदान करेगा, हेल्थ एजुकेशन, स्वास्थ्य शिक्षा, यानी कैसे हम स्वस्थ रहें की एक झलक, एक व्याख्या उसको प्रस्तुत करेगा।
the patient. Next point, the patient should be acknowledged of about hospital rules, regulations, procedures, workings, healthcare system, health जो पेशेंट को अवगत करा दिया जाना चाहिए, शुड बी एक्नॉलेज्ड, उसको ज्ञात करा दिया जाना चाहिए, बता दिया जाना चाहिए ऑफ अबाउट हॉस्पिटल, हॉस्पिटल के जो रूल्स हैं, नियम हैं, रेगुलेशंस हैं, प्रोसीजर्स जो प्रक्रिया है, वर्किंग्स जो काम की जो पद्धति है, या हेल्थ केयर सिस्टम, ये तमाम बिंदुओं के विषय में मरीज को जानकारी दिया जाना चाहिए, उनको परिचित करा दिया जाना चाहिए. हेल्थ केयर प्रोफेशनल शुड गिव एडवाइस गाइडेंस टू द पेशेंट, और हेल्थ केयर प्रोफेशनल ही उसको एडवाइस देगा, सलाह देगा, गाइडेंस देगा, दिशा निर्देश देगा, किसको? टू द पेशेंट को बता देगा. अब ये वेरी रिमार्केबल पॉइंट, विजन दृष्टि, द लिसनर एंड स्पीकर, ये दोनों लिसनर श्रोता एंड स्पीकर, वक्ता तो दोनों हो सकते हैं, पेशेंट एंड प्रोफेशनल, मेडिकल प्रोफेशनल, हेल्थ केयर प्रोफेशनल, कभी वो श्रोता होगा, कभी वो श्रोता होगा, वन बाय वन करके आपस में कभी बोलते रहेंगे, तो एक श्रोता होगा, एक वक्ता होगा. तो लिसनर और स्पीकर ये दोनों शुड बी एबल, ये सक्षम होने चाहिए टू फेस ईच अदर, एक दूसरे के वो फेस करें, एक दूसरे का के मुकाबला करें. और यहाँ पर रिकमेंड कर रहा है फेस टू फेस, आमने सामने कम्युनिकेशन, जो आमने सामने बातचीत चल रही है प्रोफेशनल और पेशेंट के बीच में, इज हाईली रिकमेंडेड. इसको बहुत उच्च स्तर से रिकमेंड किया जाता है, संस्तुत किया जाता है, बढ़िया माना जाता है. फेस टू फेस इंटरेक्शन, फेस टू फेस कम्युनिकेशन बढ़िया होगा. एक और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है टच, थोड़ा इसमें सावधानी बरतने की चीज है. फॉर पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट, किसी पेशेंट का पोस्ट ऑपरेटिव मीन्स वो ऑपरेशन हुआ है और उसके बाद वो किस स्थिति में है, मान लीजिए वो सेमी कॉन्शस अर्ध चेतन में होगा, या अनकॉन्शस बिल्कुल अचेतन में होगा, बेहोश में होगा, कम बेहोश में होगा, या ऑपरेशन की बाद की स्थिति होगी, ऐसे पेशेंट को क्या है, देयर इज अ नीड ऑफ जेंटल टच ऑन द आर्म और पाम, उसके भुजा पर, बाह पर, हाथ पर या हथेली पर एक बहुत प्यार भरा स्पर्श करना चाहिए. ये मेडिकल प्रोफेशनल करेगा, ये आपका हेल्थ केयर प्रोफेशनल करेगा ऑफ द पेशेंट. वो पेशेंट के मान लीजिए वो अर्धचेतन अवस्था में है, अवचेतन अवस्था में है, या वो ऑपरेशन की बाद की स्थिति है, तो उसकी वो किस स्थिति में, किस हालत में है को जानने के लिए जेंटल टच उसके हाथ पर या हथेली पर या बाह पर रखेगा पेशेंट के. काहे लिए? टू गेट हिज हर अटेंशन, उसका ध्यानाकर्षण, उसका ध्यान बांटने के लिए, हटाने के लिए, ध्यानाकर्षण करने के लिए वो जेंटल टच देगा. किस लिए? उसका पर्पस, उद्देश्य क्या होगा? टू गेट एनी मैसेज, पेशेंट से कोई सूचना पाने के लिए, कोई संदेश पाने के लिए, जैसा होगा उसकी स्थिति परिस्थिति, तो फॉर फर्दर मेडिकल एक्शन, तो चिकित्सीय कार्य या उसके बाद उसको और क्या किया जाए के लिए वो करेगा. ये नेक्स्ट पॉइंट है, हेल्थ केयर प्रोफेशनल एज रीडर के रूप में 4 स्किल्स हैं, लिसनिंग स्किल, रीडिंग स्किल, स्पीकिंग स्किल और राइटिंग स्किल. तो लिसनिंग और लिसनर को आप जान चुके हैं, लिसनर श्रोता के रूप में, और स्पीकिंग स्किल को डेवलप करके स्पीकर के रूप में, और रीडिंग स्किल तो उसका रीडर, और राइटिंग स्किल
मास्टरी ले लिए तो राइटर हो गए। और ये मेडिकल प्रोफेशनल को, हेल्थ केयर प्रोफेशनल को चारों स्किल्स पर नियंत्रण होना चाहिए, अच्छा इफेक्टिव होना चाहिए। तो एज अ रीडर healthcare professionals should read books, newspapers, news letters, magazines, published papers, and articles exposing to the health caring messages available online, offline। कह रहे हैं कि हेल्थ केयर प्रोफेशनल को क्या करना चाहिए? बुक्स, किताबें पढ़नी चाहिए, न्यूज़पेपर्स पढ़ना चाहिए और न्यूज़ लेटर्स पढ़ना चाहिए, मैगजीन्स, पत्रिकाएं वगैरह, पब्लिश्ड पेपर्स, प्रकाशित पेपर होते हैं, पत्रक होते हैं, आर्टिकल्स, लेख होते हैं, एक्सपोजिंग टू हेल्थ केयरिंग मैसेजेस। और वो बताते हैं, किसको एक्सपोज करते हैं? हेल्थ केयरिंग मैसेजेस को, संदेश को, तथ्य को वो वर्णन करते हैं, अवेलेबल। और ये सारे चीज़ें आपको अवेलेबल हैं, ऑफलाइन भी अवेलेबल है, ऑफलाइन और ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं, उपलब्ध हैं आपके पास। प्रिंट मीडिया में भी बहुत सारे रिलेटेड मैटर्स, हेल्थ केयरिंग के रिलेटेड मैटर्स प्रिंट मीडिया पर, सोशल मीडिया पर भी टू आर अवेलेबल हैं, उपलब्ध हैं। और ये सब पढ़ना चाहिए। क्यों? इसका एक पर्पस बता रहा है, उद्देश्य बता रहा है, टू एनरिच हेल्थ केयर नॉलेज एंड विजडम। हेल्थ केयर ज्ञान एंड विजडम, बुद्धिमत्ता। तो है ये ज्ञान किसके विषय में? ज्ञान और बुद्धिमत्ता, हेल्थ केयर ज्ञान बुद्धिमत्ता। टू एनरिच घनीभूत करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा जानने के लिए इन सभी मटेरियल्स को पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए। हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स शुड हैव रेड पेशेंट्स डिटेल्ड हिस्ट्री, diagnosis and investigations, treatment prescriptions, case sheet and other related documents। अगेन ये सलाह दे रहे हैं, बता रहे हैं क्या करना चाहिए हेल्थ केयर प्रोफेशनल को। शुड हैव रेड पेशेंट्स डिटेल्ड हिस्ट्री, पेशेंट के विस्तृत इतिहास को, जो रोग का इतिहास है उसको पढ़ जाना चाहिए, पढ़ना चाहिए, पढ़ जाना चाहिए। डायग्नोसिस को भी पढ़ डालना चाहिए। जो डायग्नोसिस है, इन्वेस्टिगेशन, जांच पड़ताल हो रहा है, परीक्षण हो रहा है, उसको पढ़ जाना चाहिए, उसके रिपोर्ट को पढ़ जाना चाहिए। ट्रीटमेंट प्रिस्क्रिप्शन, और जो प्रिस्क्रिप्शन है, नुस्खा है, जो लिखी गई दवाइयाँ हैं, उसको भी पढ़ना चाहिए। केस शीट को पढ़ना चाहिए। एंड अदर रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, और भी संबंधित डॉक्यूमेंट्स, पत्रों को पढ़ डालना चाहिए। इससे बढ़िया होगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग मजबूत होगी, रीडर की अंडरस्टैंडिंग मजबूत होगी। मीन्स हेल्थ केयर प्रोफेशनल की अंडरस्टैंडिंग या समझने की क्षमता अच्छी होगी। द हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स आर एडवाइज टू, हेल्थ केयर प्रोफेशनल को सलाह दी जाती है क्या? टू डेवलप हैबिट ऑफ रीडिंग। हैबिट ऑफ रीडिंग पढ़ने का, अध्ययन करने का आदत डालना चाहिए, विकास किया जाना चाहिए। रेगुलरली, बराबर, नियमित रूप से रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ना चाहिए। टू रिमेन अवेयर ऑफ न्यू डिजीजेस, क्योंकि तमाम आर्टिकल्स या रिसर्च वर्क्स पब्लिश होते हैं, आपके सामने आते हैं, तो नए नए जो रोग हैं एंड ट्रीटमेंट मोडालिटीज़, और जो इलाज के मोडालिटीज़ हैं, रूपरेखा हैं, को जानने से, अवगत होने के लिए, उससे अवेयर होने के लिए, सावधान सजग होने के लिए, जानने के लिए हमें बराबर अध्ययन, प्रोफेशनल्स को बराबर अध्ययन करना चाहिए, ये सलाह दी जाती है। तो हियर डियर नेक्स्ट पॉइंट, इसके बाद आपको एज अ राइटर को समझने की कोशिश किया जाएगा। ओके डियर, नेक्स्ट स्किल, राइटिंग स्किल। तो एज राइटर, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, नेक्स्ट प्रोफिशिएंसी दैट इज राइटिंग स्किल। वो राइटिंग लेखन कौशल है, और लेखन कौशल का आदमी, अगर आप उसमें कुशलता प्राप्त किए हैं तो राइटर,
तो एज राइटर हम समझने की कोशिश करेंगे। कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, इनको हम डिस्कस कर लेते हैं। डॉक्यूमेंटेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट इन केयरिंग फॉर द पेशेंट्स। पेशेंट्स का ध्यान देने के लिए यहाँ पे जरूरत है, डॉक्यूमेंटेशन बहुत जरूरी है। डॉक्यूमेंटेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट कह रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहे लिए इन केयरिंग फॉर द पेशेंट्स, पेशेंट्स को केयर करने के लिए बहुत आवश्यक है डॉक्यूमेंटेशन। कागज पत्र तैयार करना, प्रमाण प्रस्तुत करना, तैयार करना। राइटिंग, रिकॉर्डिंग, अब वो जैसे कुछ और बता रहे हैं ये पॉइंट्स। राइटिंग, रिकॉर्डिंग, starting with the admission procedure, each incident related to the patient needs to be documented, for which an effective writing skill is needed. कह रहे हैं कि जो एज राइटर है प्रोफेशनल, तो राइटिंग का काम करेगा, रिकॉर्ड करेगा। स्टार्टिंग विद एडमिशन, वो जब से भर्ती हो रहा है उसी से तो प्रक्रिया प्रोसीजर चालू हो जाता, प्रक्रिया चालू हो जाती है उस पेशेंट की एडमिशन लेना, भर्ती करना। और ईच इंसिडेंट रिलेटेड टू द पेशेंट, पेशेंट से संबंधित हर घटना, हर क्रिया नीड्स टू बी डॉक्यूमेंटेड, उसको लिखने की जरूरत होती है। फॉर विच एन इफेक्टिव राइटिंग स्किल इज नीडेड, और उसके लिए ये सब डॉक्यूमेंटेशन तैयार करने के लिए आपकी प्रभावकारी राइटिंग स्किल होनी चाहिए, इफेक्टिव राइटिंग स्किल होनी चाहिए। तो डॉक्यूमेंटेशन में ही वो आ रहा है। नेक्स्ट, दिस इज व्हाई, यही कारण है अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल जो है उसको चाहिए शुड हैव द नॉलेज ऑफ ग्रामर पोर्शंस, ग्रामर पोर्शंस का ज्ञान होना चाहिए भाई। टेंस है, वॉइस है, क्लॉज है, मॉडल है, नरेशन है, इन्फिनेटिव, जिरेंड, पार्टिसिपल, ये तमाम सारे ग्रामर पोर्शंस हैं और इनका ज्ञान होना चाहिए, इसको अध्ययन करना चाहिए। एंड एन एनरिच्ड वोकैबुलरी, साथ में शब्दकोश, वर्ड पावर, वोकैबुलरी, इनरिच्ड वोकैबुलरी यानी आपका शब्द ज्ञान होना चाहिए, ग्रामर का ज्ञान, व्याकरण का ज्ञान और वर्ड पावर, वोकैबुलरी आपकी इनरिच होगी तो बढ़िया होगा। टू बी एन एक्टिव ब्राइट राइटर, बिल्कुल सक्रिय, चमकीला, तेज तर्रार राइटर बनने के लिए भी जरूरी है। तो ग्रामर पोर्शन का पर कमांड हो, वोकैबुलरी भी अच्छी होनी चाहिए, तो अच्छी राइटिंग स्किल होगी और आप अच्छे राइटर होंगे। अ ब्रिलियंट राइटर रिफ्लेक्ट्स हिज हर राइटिंग स्किल, एक तेज तर्रार ब्रिलियंट स्कॉलर या ब्रिलियंट राइटर वो अपनी राइटिंग स्किल दर्शाता है, दिखाता है, रिफ्लेक्ट करता है। कहाँ? रिपोर्ट करने में, रिकॉर्ड मेंटेन करने में, एंड इन करस्पॉन्डिंग विद अदर ऑफिशियल्स और डिपार्टमेंट्स, तो वो रिपोर्ट करता है, वो राइटिंग स्किल आपकी अच्छी है, वो डॉक्यूमेंटेशन भी बना रहा है, कर रहा है, और अच्छा राइटर या ब्रिलियंट स्कॉलर या राइटर रिकॉर्ड मेंटेन करेगा तथा करस्पॉन्ड करेगा अन्य विभागों से या अन्य अधिकारियों से या डिपार्टमेंट से भी आपको कागज पत्र दौड़ाना पड़ेगा, तो राइटिंग स्किल होगी तभी तो आप लिखेंगे। फेलिंग विच, और इसमें अगर कोई फेल कर जाता है प्रोफिशिएंसी, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी में, ये भाषा क्षमता में, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी में अगर आप चूक गए, और बिकॉज ऑफ लैंग्वेज डिफरेंसेस या भाषाई विभिन्नता के चलते, या तो भाषा में चूक गए, भाषा क्षमता में चूक गए, भाषा कौशल में चूक गए, या भाषा विभिन्नताएं हैं दो के बीच में, इन बिटवीन कम्युनिकेटर्स, जो कम्युनिकेटर्स हैं, जैसे मान लीजिए एक ऑफिसर है, एक उसका असिस्टेंट है, या एक आपका डॉक्टर है, स्पेशलिस्ट है, एक्सपर्ट है, एक अटेंडेंट है, या नर्स है, या कंपाउंडर है, जो भी कह लीजिए। अब लैंग्वेज डिफरेंस होगा, या ये दोनों कम्युनिकेटर हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं, इंटरेक्शन कर रहे हैं, डिफरेंस होगा, लैंग्वेज प्रॉब्लम होगी, तो क्या होगा उस दशा में? कम्युनिकेटर्स के बीच में यदि डिफरेंस है, लैंग्वेज डिफरेंस है, या लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, भाषा क्षमता की कमी है, तो क्रिएट अ सीरियस प्रॉब्लम,
तो कभी कभी यह सीरियस गंभीर मामला या समस्या पैदा हो सकती है। नेक्स्ट, इंग्लिश। इंग्लिश दैट इज सेकेंड लैंग्वेज इन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ऑल ओवर द ग्लोब। पूरे विश्व में ज़्यादातर देशों में, अधिकांश देशों में इंग्लिश सेकेंड लैंग्वेज है। यानी हम और आप सभी लर्नर हैं, हम नेटिव स्पीकर ऑफ इंग्लिश। यहाँ के हम नेटिव स्पीकर नहीं हैं। कुछ इंडिया में भी बहुत सारे वो पार्ट्स में कुछ बच्चे या कुछ परिवार नेटिव स्पीकर हो सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ योर कंट्री इंडिया नॉट नेटिव स्पीकर ऑफ इंग्लिश। हम लोग अपने प्रांतीय भाषाओं का प्रयोग करते हैं, फिर भी ठीक है, उसमें भी आपको दक्षता, प्रोफिशिएंसी हासिल करना चाहिए। इम्प्रूव योर 4 मेजर लैंग्वेज स्किल्स। आप जिस किसी भाषा में आपका स्किल डेवलप करना है, तो उन लैंग्वेज स्किल्स को 4 मेजर लैंग्वेज स्किल्स, जो 4 लैंग्वेज स्किल्स है ना, ये लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। तो जब इनमें आप दक्ष होंगे, प्रैक्टिस करेंगे, रेगुलर प्रैक्टिस, तो लिसनिंग से लिसनर, और स्पीकिंग स्पीकर, एंड रीडिंग रीडर, और राइटिंग राइटर। 4 लैंग्वेज स्किल्स और 4 तरह एज आपने यहाँ पर दर्शाया है, एज राइटर, एज लिसनर, एज स्पीकर, as a reader, as a writer, developing 4 language skills. Okay dear, wish you all the best and brightest. Thanks a lot.